नमस्कार, मैं एकता झा और आप देख रहे हैं द खबर एक्सप्रेस। संसद भवन में जो है आज हमले की बरसी थी, आप ऐसा बोल सकते हैं। और आज ही के दिन दो हमला देखा गया है संसद भवन में। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के राजीव चौक में। तो आइए हम बात करते हैं दिल्ली की जनता से कि उनकी क्या राय है इस पे। सर, आज जो है संसद भवन में दो हमला देखा गया है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? एक तो मैं उन भारत के जवानों को, वीर गति को जो प्राप्त हुए थे आज से 22 वर्ष पूर्व 2001 में जो आतंकी हमला हुआ था, उस आतंकी हमला में अफजल गुरु जो कॉन्स्पिरेटर थे, जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, उन अफजल गुरु की बरसी कांग्रेस के ही जो अब वर्तमान नेता हैं, तत्कालीन जेएनयू छात्र कन्हैया कुमार मना रहे थे जेएनयू में 2016 में। 13 दिसंबर 2016 अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगाने के बाद भी अगर इस देश की जो न्यायपालिका इन लोगों को सजा नहीं देगी और ये राजनेता बन के घूमेंगे तो ऐसे हमले होंगे ही। नीलम ने क्या नारा लगाया? जय भीम। नीलम ने क्या नारा लगाया? मणिपुर को न्याय। नीलम ने क्या नारा लगाया कि हमें बेरोजगार है, हमें रोजगार दो। मैडम, 42 साल की लड़की को सरकारी नौकरी मुझे नहीं लगता मिल सकती है। वो पीएचडी जरूर कर सकती है जेएनयू से, लेकिन एजेंडा चलाने के लिए उन्होंने चुना संसद को। संसद में इतना कायराना हमला और कलर बम अगर ये लेके गए हैं, कल को बायो वेपन भी कोई लेके जा सकता था। ये तो हमारी सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ ही हुआ। उस समय पे जो वहां के सीआरपीएफ के डीजी हैं या सीआरपीएफ के जितने भी जवान वहां पे जो पहरा दे रहे थे, चेकिंग कर रहे थे, उन सबकी नौकरी छीन लेनी चाहिए मोदी सरकार को। उनको तुरंत रिजाइन खुद ही दे देना चाहिए, नहीं तो सरकार को उन्हें तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए। गुरुप्रवंत सिंह पन्नू जो है, उन्होंने ये कहा था कि संसद भवन में जो है वो आज के दिन ही वो हमला करवाएंगे। तो क्या ये वही हमला था क्या? मैडम, आप जोड़ सकते हो उसके साथ भी, क्योंकि पंजाब के जो कुछ किसान हैं या किसान आंदोलन के लोग हैं, वो इनको समर्थन भी दे रहे हैं। एक शर्मा नाम के किसी लड़के का नाम भी सामने आ रहा है। नीलम का नाम सामने, नीलम आजाद शायद लड़की का नाम है, वो कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग करते हुए देखी गई है। तो इस तरीके की जब घटना इस देश में हो रही है, आपको पता है किसान आंदोलन के नाम पे लाल किले पे एक भीड़ चढ़ जाती है, उसका समर्थन कौन कर रहा था? उसका अप्रत्यक्ष रूप से तो राकेश टिकैत ने भी समर्थन किया था। और खालिस्तानी जितने भी आतंकी हैं जो कि आज डिब्रू जेल में पड़े हुए हैं, या अमृतसर का एक लड़का था अमृतपाल, वो भी जेल में पड़ा हुआ है, इन लोगों ने सपोर्ट तो किया ही था ना भाई। लाल किले पे 26 जनवरी को अगर कोई चढ़ेगा तो वो देश के अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। ठीक है, वो एक मामूली सी गैस थी, लेकिन वो गैस को लेके ऐसे अंदर जाना, और वो गैस जो है, ये कॉमन सेंस वाली बात है, विदाउट लाइटर के, विदाउट किसी मैच स्टिक के नहीं जल सकता है। तो ये आपका सबसे बड़ा प्रश्न है कि उन्हें मैच बॉक्स किसने उपलब्ध कराया, लाइटर किसने उपलब्ध कराया? क्योंकि वो एक तरीके का कलर बम है। उसमें से आपने कभी कभी सिग्नल देते हुए देखा होगा, होली दिवाली पे देखा होगा, या कहीं बर्थडे में देखा होगा। मैंने वही कलर तभी देखा है। अब उसका इस्तेमाल संसद में करके इन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो संसद के आजू बाजू घूम रहे कम्युनिस्ट कैंसर, जो इस देश के लिए सबसे बड़े कैंसर हैं, मेरी नजरों में कम्युनिस्ट इस देश के लिए सबसे बड़े कैंसर है। उन्होंने दिखा दिया है कि अफजल के यार हैं, ये देश के गद्दार हैं। और इन्होंने 13 तारीख को चुन के, 13 दिसंबर को चुन के यही संदेश दिया है कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कातिल कौन है? देश का सुप्रीम कोर्ट। कातिल कौन है? देश की संसद। कातिल कौन है? राहुल गांधी। और कातिल कौन है? देश की तो यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि मतलब मैच बॉक्स लेके अंदर जाना, चलिए ये तो ठीक है, और इतने जो है वो सिक्योरिटी के बाद भी उन्हें पकड़ा नहीं गया, तो मतलब इसके लिए जो है जिम्मेदार कौन है? वहां पे पकड़ने वाले कौन थे? सांसद ही थे। सांसद में एक तो हनुमान बेनीवाल का नाम आ रहा है, पीटते कूटते उन्हें देखा गया है। एक कोटक कोटक करके महाराष्ट्र से सांसद आ रहे हैं, उनका सांसदों ने धुनाई करी है उनकी। वहां की सिक्योरिटी पकड़ ही नहीं पाई मैडम। वो दर्शक दीर्घा से जो गैलरी थी उसमें से कूद के आए हैं, और उसमें से अभी भी 2 लोग फरार हैं। सिक्योरिटी ब्रीच में भी बहुत बड़ा एक और कहते हैं ब्रीच ये है कि भाई इन लोगों ने 2 लोगों को छोड़ दिया या छूट गए, वो इनको छोड़ के भाग गए। तो मैं कहूंगा मोदी सरकार से, अमित शाह जी से, कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त, जल्द से जल्द बड़ी से बड़ी कार्रवाई करें और
आगे से ऐसी घटना ना हो, यह एश्योरेंस दे इस देश लेकिन लेकिन उन दो जो लड़के थे जो सांसद भवन में गए थे, उनके जो उनका बैकग्राउंड पता किया गया है, तो उनकी माँ भी ऐसा कहते हुए नजर आई है कि जो सागर शर्मा नाम का लड़का है, उसका बैकग्राउंड ऐसा कुछ है ही नहीं। तो अचानक इतना बड़ा हमले, इतने बड़े हमले में उसका नाम कैसे आ सकता है? आतंकी जन्म पेट से जन्म लेके नहीं निकलते, आतंकी लेकिन कब अगर बनते हैं? अगर उसका बैकग्राउंड चेक किया जाए तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना, वो किसी कैंपेन में दिखा हो, किसी में दिखा हो, तो कहीं भी नहीं दिखा। वो तो एक ये तो मामूली कहने सा की जो बात है है, वो अभी तो रिक्शा ड्राइवर है। जांच का विषय है ना ये तो। भाई रिक्शा ड्राइवर है, वो कहाँ से प्रीच हो गया, क्या पता किसी बड़े इनाम के लिए उसने ऐसा किया हो। क्या अफजल गुरु आतंकी बन के नहीं आया था? 35,000 रुपए के लिए उसने देश के कितने सैकड़ों लोगों को मार दिया मुंबई में आके। समीर चौधरी बन के आया था, कलावा पहन के आया था। आरडीएक्स कहाँ से पहुंचा था? एयरपोर्ट से उनके पास, नाव के रास्ते से वो आए थे। बहुत सारी बातें हैं मैडम। इस देश में कब कौन अपना ईमान बेच दे, कब कौन देश के साथ गद्दारी कर दे, पता नहीं चलता है। सागर शर्मा हो या कोई भी अफजल गुरु हो, तो देश के साथ, देश की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा, सरकार उससे निपटे, सख्त से सजा दे। अब इस देश में आतंकी हमले बंद हो गए हैं, लेकिन मोदी सरकार हमें एश्योरेंस दे। 2024 चुनाव भी नजदीक आ रहा है, संसद में अगर कोई इस तरीके से लोग घुस सकते हैं तो ये देश अभी भी बहुत बड़े खतरे से जूझ रहा है। शाहीन बाग हम देख चुके हैं, शाहीन बाग में भी हम वहाँ पे आतंकी पकड़े गए। दिल्ली दंगे में ताहिर हुसैन जैसे, उमर खालिद जैसे आतंकी पकड़े गए, शर्जील इमाम जैसे आतंकी पकड़े गए। इन आतंकियों के बाद अब इस तरीके की जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, वो प्रोटेस्ट के नाम पे इन लोगों ने अपना आतंकी चेहरा दिखाया है। तो इन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए और आगे से कोई ऐसा ना कर सके, इनकी नस नस तोड़ देनी चाहिए। मैं तो सरकार से यही कहूंगा, उस समय के सिक्योरिटी अधिकारियों पे भी कार्रवाई हो, और जो आतंकी पकड़े गए उन पे भी कार्रवाई हो, और जो दो भागे हैं सीसीटीवी से उनकी धरपकड़ की जाए और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और सर, जैसे बाहर जो दो लोग जो है वो धरना पे बैठे हुए थे, उन्हें जो है अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा शिकायत था। वो ऐसा कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है। तो क्या रोजगार के लिए जो है वो आतंकी हमला, क्या ये दोनों जो मामला है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है? मैडम आपकी रोजगार के लिए उम्र तो मुझे समझ आती है कि आप 20, 21, 22, 25 साल तक की उम्र में मान लेता हूँ, पर ये 42 साल की लड़कियों को रोजगार, ये कौन सा तर्क है? नीलम आजाद जो लड़की है वो प्रोपेगेंडलिस्ट है, एजेंडाबाज है, कांग्रेस की कार्यकर्ता है, या उसने हमेशा तो आप ये कम्युनिस्ट, कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमला है वो कांग्रेस का हाथ है इसमें? कांग्रेस का पूरा हाथ है। राहुल गांधी हंसते हुए निकले हैं और ये कम्युनिस्टों ने किया है। इनका एजेंडा तो देख लो भाई। ये मणिपुर की बात कर रहे हैं, मणिपुर का अब सब मुद्दा खत्म हो चुका है, चुनाव जीत चुकी है भाजपा। वहाँ कांग्रेस तेलंगाना में जीत चुकी है, मिजोरम में भाजपा नहीं है पहले से ही। मिजोरम में जो स्टेट पार्टी थी वो जीती है। मणिपुर की स्थिति देखो ना, वहाँ पे सारे आतंकी सरेंडर करते हैं। कुकी जाति और मैतेई जाति के बीच का युद्ध था। म्यांमार से वहाँ पे नशा व्यापार होता था, वहाँ पे खेती होती थी, जिसपे कुकी जाति का अधिकार था। एकाधिकार को खत्म करने के लिए मोदी जी ने कहा ड्रग फ्री इंडिया। जब ये अभियान चलाया गया ड्रग फ्री इंडिया मूवमेंट का, उन्होंने विरोध किया। उस विरोध के कारण इन लोगों ने वहां पे दंगे शुरू कर दिए और हिंदू जाति पे हमले शुरू कर दिए। मैतेई जाति हिंदू से बिलोंग करती है। रणदीप हुड्डा की अभी जिस लड़की से शादी करी है वो मैतेई जाति है। तो ये वर्षों से चलता आ रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। मणिपुर में भी हिंदू ही मारा गया है। वहाँ पे क्रिश्चियन कन्वर्जन अंग्रेजों के टाइम से शुरू हुआ था। साधु संतों की एंट्री बैन है, मठ मंदिर बना नहीं सकते ठीक से आप, और अभी भी टारगेटेड किलिंग की गई है हिंदुओं की, मैतेई जाति की। वहाँ पे मैतेई को न्याय दिलाने के लिए बात करो तो समझ आता है, लेकिन मणिपुर के नाम से संसद के बाहर अगर आप कोई प्रदर्शन करते हो, वो एक एजेंडा में आएगा जो कि कांग्रेस का एजेंडा और प्रोपेगेंडा है, जिसमें मुझे लगता है एक और मुद्दा मैं आपके सामने लाता हूँ कि राहुल गांधी ने क्या पता प्रायोजित हमला करवाया हो, सिर्फ ये दिखाने के लिए। राहुल गांधी कैसे करवा सकते हैं? आप इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा रहे हो? मैडम धीरज साहू कौन है? राहुल गांधी की फैक्ट्री से निकला हुआ, मोहब्बत की जो इनकी दुकान थी उनसे निकला हुआ करप्शन का कीड़ा है। और ये खुद करप्शन के चार्ज में राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पे बाहर है, आपको पता नहीं क्या? तो ये करोड़ों रुपए कैश की जो आग है, आग की आंच है, वो राहुल गांधी तक ना पहुंचे, इसीलिए डाइवर्ट करने के लिए संसद हमले जैसा एक कुप्रयास इन लोगों ने किया। वो तो ये लोग पकड़े गए हैं। अब इनकी नस नस तोड़ के इनसे पूछा जाए कि तुम्हारे पीछे ब्रेन कौन था, तो पता चलेगा कि वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह या कोई कांग्रेस का नेता ही पाया जाएगा। तो सर, आज जो है वो संसद में 2 आतंकी हमले देखने में मिले हैं, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये
सूत्रों के हवाले से पहले ही हमारे देश की जो सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर थी, उन्हें ऐसा अनुमान था कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर कहीं ना कहीं हम इस वे ऐसा में कुछ वो हो नहीं सकता है वो पहले से पता जी, पहले सिक्योरिटी उन्होंने आकर के ये बात बोली है कि हमें पहले इसके लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर हमें इस तरीके से होगा ये इस चीज का अंदाजा नहीं था। जिस प्रकार से अगर बात करें तो कोई भी सांसद के पास पर अगर सांसद के पास पर दर्शक दीर्घा में जाकर के लोकसभा की चल रही कार्रवाई को देख सकता है और उसको उसमें वो जाकर के विशेष तौर पर देख सकता है। कहीं ना कहीं उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि लोकसभा में दर्शक दीर्घा की पहली रो से बैठ करके उछल करके नीचे कूद करके जंप मार नहीं देंगे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कोई मान लीजिए कोई आतंकवादी जो है वो ऐसे जाता है, उसके हाथ में मैच स्टिक होता है, सिक्योरिटी इतनी ढीली थी, देखिए कुछ चेक नहीं किया। नहीं, देखिए पत्रकार महोदया, सिक्योरिटी में देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो ढील ढाल थी, ये बात माननी पड़ेगी, लेकिन जिस प्रकार से हम बात करें उनके पास कोई वेपन नहीं थे। आजकल जो आधुनिक मशीनें हैं, जब हम जाते हैं चाहे वो मेट्रो ले लें, हम कई जगह सीआरपीएफ की जो सिक्योरिटी होती है हम उनमें देखते हैं, जब हम चेकिंग के लिए जाते हैं पहली लेयर में वो हमारा वो चेक करते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास कोई विस्फोटक सामग्री नहीं है, कोई पिस्टल नहीं है, कोई ऐसी सामग्री नहीं है जिससे कि किसी को क्षति पहुंचाई जा सकती है, तो उन्होंने वो देख करके उनको जाने दिया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में थोड़ा बहुत लचीलापन था जिसके कारण ये हो सका। पर मैं फिर भी चेकिंग इसके लिए आप सिक्योरिटी को दोषी मानते हैं? देखिए, मैं चेकिंग की सिक्योरिटी से ज्यादा दर्शक दीर्घा की सिक्योरिटी को इसका दोषी मानता हूं, क्योंकि जब वो लटक रहे थे वो उस वक्त भी चाहते, थोड़ा सा अगर एक्टिवनेस होता, वो उस वक्त अगर एक्टिव होते तो वो जाकर के उनको पकड़ सकते थे, वो नीचे तक ही नहीं जा पाते। दर्शक दीर्घा से जब जंप लगाने के लिए जो पिलर है वो उससे उतर रहे थे, अगर जब भी सिक्योरिटी टाइट होती उस वक्त अगर वो वहां पर अवेलेबल होते तुरंत जाकर के पकड़ते। कहीं ना कहीं हमारे देश के जो गौरवान्वित सांसद हैं उन्होंने उनसे बिना डरे डट करके उनका सामना करा और तबीयत से उनको मार लगाई जिसके वो योग्य थे, और ये बहुत अच्छी बात है, देश के गौरवशाली। आज जो वो दो मामले देखे गए हैं सांसद के बाहर। पहली बात तो एक लड़की और एक लड़के का जो है बाहर में देखा गया है, प्रदर्शन करते हुए देखा गया है, और ये सुना गया है कि वो जो है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, और वो भी सेम तरीका भी बिल्कुल सेम था। देखिए पत्रकार महोदय, ऐसा कुछ नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करनी थी उनको, अनएम्प्लॉयमेंट की बात थी तो आज का ही दिन क्यों चुना भैया? अनएम्प्लॉयमेंट पे आपको बात करनी तो आप कहीं कलर बम फोड़ेंगे या ऐसा कुछ करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के लिए? लोकतंत्र है, आप बहुत सारी लोकतांत्रिक तरीके से आप जाकर के अपना बात रख सकते हैं। आप क्या दोनों हमले को एक साथ देख रहे हैं? क्या दोनों हमला जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड? पत्रकार महोदय, मैं नहीं देख रहा, ये खुद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बोला कि दोनों हमले में जो लोग हैं ये भले ही अलग अलग प्रदेश के हो, पर दोनों एक दूसरे को जानते हैं। आज से नहीं, पिछले 2 सालों से उन लोगों की बात हो रही थी और वो एक दूसरे के टच में थे। जहां कहीं हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता उसमें शामिल है, तो ये कांग्रेस पार्टी का तथाकथित एजेंडा था, इनका रचाया हुआ था, मनगढ़ंत साजिश थी। जिस प्रकार से एक बार संसद बदनाम हुई है, उसी प्रकार से मोदी जी को बदनाम करने की ये साजिश थी। कहीं ना कहीं एक नेशनल पार्टी इतना बड़ा कदम उठा सकती है? देखिए, अब राहुल गांधी जी क्या क्या कर सकते हैं, जब अमेरिका में जाकर के भारत को गाली दे सकते हैं। वो लोकतंत्र जिसकी पूरे विश्व में चर्चा होती है, वो लोकतंत्र जहां कहा जाता है कि एक एक व्यक्ति अपनी जान दे दी जिन्होंने इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, ऐसे लोकतंत्र को जब जाकर के अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में जब बदनाम करते हैं और कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही, लोकतंत्र खतरे में, जबकि उनकी सरकार है 4-4 राज्यों में, तो राहुल गांधी जी कुछ भी कर सकते हैं। इस बात को हमें मानना होगा। अगर संसद में इतना बड़ा हमला हो रहा है तो क्या देश सुरक्षित है? देखिए, कहीं ना कहीं जब तक इस देश में बॉर्डर पर एक एक सिपाही खड़ा हुआ है सीमा के ऊपर, पूरी तरीके से देश सुरक्षित है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सुरक्षा में चूक का मामला है। पर फिर भी मैं कहना चाहूंगा, जो भी उस की सिक्योरिटी एजेंसियां कोई विस्फोट होगा या कुछ ऐसी आपत्तिजनक सामग्री होगी तो वो उसको डिटेन करेंगे, उसको पकड़ेंगे और कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर आपके पास गुलाल जैसी सामग्री है तो उसमें ऐसा तो कुछ था नहीं, इसलिए उन्होंने शायद मेरे हिसाब से उसको उस वे में नहीं देखा होगा, जिसका खामियाजा आज भारत के लोकतंत्र को भुगतना जैसा कि आपने अभी बोला, चलिए ठीक है, कांग्रेस का जो है ये एक एजेंडा था, तो उन दो युवक थे, उन्हें पास किसने प्रोवाइड करवाया था? देखिए, कहीं ना कहीं मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ, मेरी सांसद श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं। मैं अगर रायबरेली से दिल्ली आता हूँ और 10 जनपद पे जाकर के बोलता हूँ कि भैया मैं रायबरेली का निवासी हूँ और सिर्फ आपसे मिलने और लोकसभा की कार्रवाई देखने के लिए आया हुआ हूँ यहाँ पर, तो क्या सोनिया गांधी मुझे पास नहीं देंगी? मैं उनके जनपद से आया हुआ हूँ,
मैं उनके, वो हमारी नेता हैं, वो हमारी लोकसभा के सांसद हैं, तो जाहिर सी बात है वो हमें पास देंगी। अगर कोई व्यक्ति केरल से, वायनाड से आकर के बोलेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कि भैया आप हमारे सांसद हैं, उसका बिना मुझे हक है। नहीं, फिर तो ऐसे कोई भी सांसद में जा सकते हैं, कोई भी ऐसे जाके भवन में इस तरह के कार्य करके बाहर देखिए, इस तरीके के कार्य करके बाहर नहीं आ सकते, पर अगर आपको लोकसभा की कार्रवाई देखनी है तो आपको अपने ही सांसद से अनुमति लेनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का हो या बीएसपी का हो। आपका जो आधार कार्ड होता है उस पे आपका पिन कोड भी होता है। अगर मेरा पिन कोड 229308 रायबरेली है तो मुझे रायबरेली के सांसद के पास जाना पड़ेगा उस कार्ड की अनुमति के लिए। मुझे नरेंद्र मोदी जी नहीं देंगे बनारस का कार्ड बना करके कि आप देखिए, क्योंकि मैं रायबरेली का रहने वाला हूं, तो मेरे को मेरा ही सांसद पास बना करके देगा कि मैं लोकसभा की कार्रवाई देख सकूं, चाहे वो किसी भी उस पार्टी दो का हो। युवक का जो बैकग्राउंड चेक किया गया उसमें से दोनों जो हैं वो बिल्कुल भी आतंकवादी हमले से बोलो या ऐसे भी किसी कैंपेन से रिलेटेड नहीं है। उनकी माँ ने खुद भी बोला है ऐसा, और वो एक मामूली से जो है रिक्शा ड्राइवर हैं, तो वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं? देखिए, माइंड वॉश पत्रकार महोदय कभी भी किसी का भी हो सकता है। अब आपको लगता है कि राहुल गांधी जी में दिमाग नहीं है जब वो लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के बोल सकते हैं कि भारत माता की हत्या हो गई, ऐसे बयान दे सकते हैं? जिस देश में 140 करोड़ देशवासी हों, उस देश के अंदर कोई भारत माता की हत्या कर सकता है क्या? आप देखिए कितने सारे आतंकवादी हैं जो कुछ पैसों के लिए। बाद में राहुल गांधी तो राहुल गांधी ने क्या कर लिया? देखिए, राहुल गांधी जी ने बहुत कुछ करा है देश के लोकतंत्र के खिलाफ। जो भी बोलेगा, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो शिवपाल यादव हो, जो भी भारत के लोकतंत्र को खड़ा होकर के भारत के विरोध में बोलेगा तो उसका नाम लेकर के बोलने में क्या दिक्कत है पत्रकार महोदय? ममता बनर्जी बोल रहे हैं, टीएमसी के जो वो सांसद है सुदीप बनर्जी, वो लोग जो है वो तो इसके खिलाफ बोल रहे हैं अभी। अगर देखिए, महुआ मोइत्रा पैसा लेकर के किसी बिजनेसमैन से यूके में अपनी आईडी चलवाएंगी, देशद्रोह करेंगी, तो मैं खड़ा होकर के महुआ मोइत्रा के बारे में नहीं बोलूंगा कि वो देशद्रोही हैं, वो देश के गद्दार हैं, क्योंकि वो अमेरिका और जापान की यार है। किसी बीजेपी के सांसद ने अगर कार्ड प्रोवाइड करवाया तो आप ये कह रहे हैं कार्ड तो सांसद ही देगा, बिल्कुल, अनुमति तो सांसद देगा। बिल्कुल देगा। अब अगर वहाँ पे हमला हो गया तो आप ये कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो राहुल गांधी ने करवाया, मतलब अरे गलती एक राहुल बात गांधी। बताइए पत्रकार महोदया, मेरे को सोनिया गांधी जी पास देती हैं, मैं सोनिया गांधी जी के पास में जाकर के अगर कुछ गलत चीज करूंगा तो उसके लिए सोनिया गांधी क्यों जिम्मेदार हैं? जब मेरे से पूछताछ होगी, अगर जब मेरे से पूछताछ होगी तो मैं बताऊंगा ना। आपका यही कहना है सारी जिम्मेदारी जो है वो राहुल गांधी की, सारी देखिए, गलती उन्होंने की। अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो उसके जांच के विषय जांच कर रही है, जो जांच में शुरुआत से निकल करके आया। आपने देखा वो जो लड़की बाहर बैठी हुई थी एक व्यक्ति के साथ, वहां पर बम फोड़ करके गई, गुलाल बम फोड़ के गई, कौन सी पार्टी से बिलोंग करती हैं वो? आप कॉमन सेंस लगा करके अगर हम सोचे, जो यादव जी थी, यादव पार्टी की बात नहीं, वो तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आप संसद के बाहर जिस दिन ही ये कुकृत्य हुआ था जिसमें कई सारे पुलिस ऑफिसरों की शहादत हो गई, उस दिन ही जाके आपको फोड़ना है? फिर भैया जो दो व्यक्ति और अंदर कूदते हैं वो आपके मित्र कैसे हैं? आपकी इंस्टाग्राम पे उनके काय को चैट चल रही थी, तो सवाल तो उठेगा ना पत्रकार महोदया कि भैया कांग्रेस पार्टी की जो कद्दावर प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक हैं, जो कांग्रेस पार्टी का कैंपेन कर रही हैं, उनके दो यार जाकर के संसद भवन में ऐसे कृत्य करेंगे तो क्या नाम नहीं जोड़ा जाएगा? पत्रकार महोदय, अगर गलत करेंगे तो नाम जरूर जोड़ा जाएगा। और ये शुरुआती जांच में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने भी कहा कि हाँ भैया ये दोनों मुद्दे हैं जो समतल हैं, इन दोनों में आपसी संबंध है, तब इस बात को तो उठकर आना चाहिए। ये तो स्पीकर साहब ने कहा है, तो कहीं ना कहीं जांच का विषय और जांच चल रही है। अब एक बात इसमें और ऐड कर देना चाहता हूं, जिस प्रकार से ये कृत्य हुआ उसके बाद से चाहे वो पूर्व सांसद हो, चाहे अभी वर्तमान में सांसद हो, सबके जिन्होंने जिसको पास दिलाया था वो सभी पास रद्द हो गए हैं। जब तक आगे स्पीकर साहब अनुमति नहीं देंगे तब तक आप जाकर के दर्शक दीर्घा से लोकसभा की कार्रवाई नहीं देख सकते। इसमें सबसे बड़ी भूमिका अभी तक ये निकल करके आई है। बाकी दिल्ली पुलिस के डीआईजी और भी बहुत सारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी पहुंच रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी हमें किसी को डिफेंड करने और किसी को आरोपी बनाने की इतनी होड़ क्यों मची हुई है? Thank you अगर so much, राहुल sir. गांधी गलत नहीं है तो क्या दिक्कत है उनको?